आपका पहला सवाल है एक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 दिसंबर 1966। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। आपका अगला सवाल है 2, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है 3, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए 11, बी 15, सी 19, डी 22। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22। आपका अगला सवाल है 4, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियां में से कौन सी समिति प्रमुख थी? आपका ऑप्शन है ए चलाया समिति, बी अंबेडकर समिति, सी प्रारूप समिति, डी विमान समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। आपका अगला सवाल है 5, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी प्रेम बिहारी, सी शकुंतला दास, डी अरविंद पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल है 6, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप से मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए संविधान दिवस के रूप में, बी अंबेडकर दिवस के रूप में, सी लोकतंत्र दिवस के रूप में, डी प्रारूप दिवस के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में। आपका अगला सवाल है 7, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उसी समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है 8, भारतीय राज्य ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी पिंगली वेंकैया, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है 9, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर अंबेडकर। आपका अगला सवाल है 10, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। आपका अगला सवाल है 11। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपका ऑप्शन है A3:2, B2:3, C5:2, D4:1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A3:2। आपका अगला सवाल है 12। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है A राष्ट्रीय चक्र, B ध्वज चक्र, C अशोक चक्र, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक चक्र। आपका अगला सवाल है 13। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए लाल किला, बी ताजमहल, सी सारनाथ अशोक स्तंभ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सारनाथ अशोक स्तंभ। आपका अगला सवाल है 14। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है 15। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए केसरिया सफेद हरा, बी लाल सफेद हरा, सी हरा सफेद लाल, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केसरिया सफेद हरा। आपका अगला सवाल है 16। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1945, सी 1947, डी 1948। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930। आपका अगला सवाल है 17। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी नरेंद्र मोदी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है 18। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला सवाल है 19। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। आपका अगला सवाल है 20। वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट में उत्तर बताएं आप सभी लोग।